स्वागत है आपका फार्मेसी क्लासेस में। इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि अगर आपके मन में डाउट है कि डी फार्मा फाइनल ईयर में का जो भी ईवीएस हो गया, ईवीएस में आप कितना मिनिमम मार्क्स लेके आएंगे कि आप पास हो जाएं, कितने नंबर का होता है और कितने कम से कम नंबर में आप पास हो जाएंगे, मिनिमम मार्क्स कितना होता है। अगर आप यह भी जानना चाहते हैं कि आपका जो भी गेम और डिसिप्लिन का जो भी नंबर है ईवीएस का, वो फाइनल ईयर में जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है, जब आपका परसेंटेज निकाला जाता है वह जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है, यह भी हम बताएंगे। और परसेंटेज निकालना भी बताएंगे कि आप किस प्रकार से परसेंटेज निकाल सकते हैं। और आपको इस वीडियो में कुछ बोनस टिप्स मिलेंगे जिससे आप अपने एग्ज़ाम में आप पास होना भी चाहते हैं तो इस नंबर जो भी बताऊंगा टिप्स, ये आप अप्लाई करते हैं तो आप अच्छे भी पास भी होंगे, प्लस अच्छे नंबर भी आपके आएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करें कि अगर आप किसी भी बोर्ड से हैं, चाहे यूपी बोर्ड से हो चाहे महाराष्ट्र बोर्ड से हो, तो ये सबके लिए समान होगा। सभी के लिए नियम जो भी लागू होता है पीसीआई के द्वारा होता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि मेन बॉडी होता है। ये सभी स्टेट में जो भी फार्मेसी काउंसलिंग फार्मेसी चलता है उसका ये मॉनिटरिंग करता है। तो ये जो भी सिलेबस है सबके लिए सेम होता है, सब्जेक्ट ये सेम जो हर स्टेट के लिए है, सभी का ऐसा होगा। लेकिन एक चीज़ आपका इसमें मिस मैच रहेगा, क्यों? यहाँ पे बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लिखा है, आपका ये जो वर्ड है यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, ये आपका जैसे महाराष्ट्र हो गया तो ये एमपी लग गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये फाइनल स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स फाइनल ईयर 2024 का। मैंने 2024 में पास आउट किया था, ये 2024 का है, नहीं चेंज होगा। और सेम टू सेम मार्कशीट आपका ऐसा ही रहेगा, जिसमें आपका नाम हो गया, ब्रांच नेम हो गया, मतलब कि जिस कौन सा कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपका नाम हो गया, ठीक है, आपके फादर का नाम हो गया, इनरोलमेंट नंबर क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, ये सब आपके मेंशन होंगे। तो हम बात करें कि यहाँ पे थ्योरी का देख सकते हैं। देखिए ये भी आपका पेपर होता है, पहले आपका थ्योरी होगा जो कि आपका एक्सटर्नल होता है, आप जानते हैं। ये होगा तो आपका ये सेंटर जाता है, इसकी वजह बेस पर आपका एग्जाम होता है, सेंटर के बेस पर, सेंटर पर एग्जाम होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे फार्माकोलॉजी है, हाँ, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट हो गया, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिक पैथोलॉजी हो गया, इसके बाद फार्माकोथेरेपेटिक्स हो गया, ठीक है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी हो गया, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स हो गया, ईवीएस हो गया, जैसे ईवीएस कहते हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये हो गया। इसके देख सकते हैं यहाँ पे आपके कुल टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। आपका अगर बात करें तो 6 सब्जेक्ट होते हैं जिसका आप सिलेबस आपको पढ़ना पड़ता है, 7वां भी होता है जिससे ईवीएस होता है, ये आपका बस पासिंग मार्क्स होता है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका कोई भी मार्क्स आपका फाइनल ईयर में जब टोटल होता है, सम होता है, उसमें जुड़ता नहीं है। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे विद प्रूफ के साथ, यह मार्क्स जुड़ता नहीं है, इस बस आप पासिंग मार्क्स आपको लाना होता है, ये पास हो जाते हैं बस। अगर नहीं लाते हैं, अगर फेल भी हो जाते हैं तो क्या होता है, एक बार फिर से बैक पेपर होता है, आप देखिए पास हो जाते हैं आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ा था, 2-3 महीने में ही पढ़ा था, लेकिन पढ़ा था स्टेप बाई स्टेप मैंने पढ़ा था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ही पढ़ा था। मैं आपको उस वीडियो सभी का वीडियो का लिंक मैं आपको देख रहा सब्जेक्ट वाइज, आप उस प्रिपरेशन करके जाते हैं तो आप अच्छे से अच्छे नंबर आप गेन कर लेंगे, इसमें कोई दो डाउट नहीं है। तो बात करें कि आपका 7 सब्जेक्ट होता है, जिसमें आपका ईवीएस होता है लास्ट में, 7वां ईवीएस होता है जो 50 मार्क्स का होता है। देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम मार्क्स देख सकते हैं, पास में मिनिमम मार्क्स कितना होता है, पासिंग मार्क्स, जिसमें 17 आपका पासिंग मार्क्स आपको चाहिए 50 में से, कितना 50 में से आपका 17 मार्क्स चाहिए आपको, 17 मार्क्स लाते हैं तो आप पास आउट। मैंने कितना लाया था, मैंने 20 नंबर लाया था। यहाँ पे अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपको देख सकते थ्योरी होता है 80, जो आप एक्सटर्नल देते हैं तो आपका कितना नंबर पेपर होगा, वो 80 नंबर का पेपर होगा, सभी 80 नंबर का पेपर होगा। 20 नंबर जो होता है सेशनल होता है, ठीक है, जो दोनों का सम होता है 100 होता है, जो दोनों का सम होता है वो 100 होता है, देख सकते हैं 100 होता है दोनों का सम। फिर अब मिनिमम कितना पाना होता है 100 में से, यहाँ पे 40 लिखा है, यानी कि थ्योरी और सेशन का मार्क्स मिलाकर जो भी होगा कितना होगा, 40 नंबर आपको लाना पड़ेगा। टोटल 400 में से 40 नंबर लाना पड़ेगा तभी पास होंगे। तो अगर आपको सेशन में 18 मिला है, 19 मिला है, तो उस हिसाब से 40 में से घटा लीजिए आपको थ्योरी में कितना चाहिए। तो मैंने देख सकते हैं यहाँ पे फार्माकोलॉजी में 58 पाया है, टोटल सम बता रहा हूँ,
39 पाया है, 32 पाया है, देख सकते हैं 32 पाया। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 100 में से मैंने पाया है, देख सकते हैं यहाँ पे फार्माकोलॉजी में हमने कितना पाया है, 39 पाया है। यहाँ पे देख सकते हैं फार्माकोलॉजी में हमने 80 में से 39 मार्क्स ऑब्टेन किया है, जबकि कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट में 32, 45, बायोकेमिस्ट्री में जो कि टफ सब्जेक्ट होता है, फार्माकोथेरेपिक्स में 43। हाँ, इसके बाद यहाँ पे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में 42, इसमें फार्मास्यूटिक्स में 40 नंबर मैंने गेन किया, यानी 50% मैंने यहाँ पे देख सकते हैं 40 नंबर मैंने गेन किया, पाया है मैंने। ठीक है, जो सब सब्जेक्ट सब पास हो जाते हैं ये सब्जेक्ट। ये हमारा देख सकते हैं यहाँ पे टोटल है, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने EVS में 20 पाया है, पासिंग में 17 है। तो प्रैक्टिकल की बात करें, प्रैक्टिकल में भी ऐसा है। प्रैक्टिकल में आपका जब प्रैक्टिकल होता है तो इसमें आपका जो फार्मेसी का होता है प्रैक्टिकल नहीं होता है। इसमें दो सब्जेक्ट इस डिस्प्लिन जुड़ जाते हैं, जैसे गेम और डिस्प्लिन होता है, ये जुड़ जाते हैं। 30 और 20 नंबर के होते हैं। ठीक है, मैंने 30 और 20 नंबर दोनों ही अटेंड किया था, इसका पेपर होता है। तो यहाँ पे डिसिप्लिन का अर्थ है तो कि आप कितने अपने पढ़ाई के प्रति डिसिप्लिन थे, कॉलेज में आप कितने आपका अटेंडेंस लगा था। मैंने क्लासेस लेता था, संडे को छोड़, जो भी हॉलीडे छोड़ कर लेता था क्लास। जिस दिन कॉलेज खुला मैं जाता ही जाता था, कोई बच्चा है जाना है, तो ये हाल था, पढ़ाई करना बहुत सख्त था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, फार्माकोथेरेपिक्स हो गया, हॉस्पिटल एंड फार्मेसी क्लिनिक, ये आपका सब्जेक्ट है। ये आपका कम से कम एक 5 सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिकल होता है, और एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल आपका नहीं होता है। किसका नहीं होगा? आपका फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का। जब आप टोटल सम करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 844 अपॉन 1150 नंबर है। तो 1150 कैसे काउंट होता है? जो ये आपका सब्जेक्ट कितना है, सब्जेक्ट आपका 7 है, 7 होता है ना, जबकि EVS एक पासिंग मार्क्स होता है यहाँ पर, यानी ये 6 सब्जेक्ट आपका ये हो गया, यानी 600 मार्क्स टोटल ये हो गए, फिर 600 मार्क्स का ये हो गया, फिर एक सब्जेक्ट मतलब कि 600 मार्क्स ये हो गए आपके, 600 मार्क्स ये हो गए, प्लस इसमें भी 600 मार्क्स होता, लेकिन ये 500 मार्क्स का है। क्यों? क्योंकि EVS का जो 100 नंबर है वो नहीं होगा इसमें, EVS से प्रैक्टिकल होगा नहीं, तो ये 500 मार्क्स हो गया। अब यहाँ पे गेम और डिसिप्लिन का भी नंबर यहाँ पे जोड़ेगा आपका, तो यहाँ पे 50 नंबर हो गया। तो यानी 5, 6, 11, 1100 हो गया, 1150, यानी कि आपका EVS का नंबर काउंट नहीं होता है, जिसमें गेम और डिसिप्लिन का नंबर काउंट होगा आपका। तो 1150 में आपने जितना भी टोटल पाया है उसका यहाँ पे सम होगा। ठीक है, सम होने के बाद आप यहाँ पे इसका सम होगा, जितने भी सब्जेक्ट में आप ऑब्टेन किया उसका यहाँ पे टोटल होगा। यहाँ पे टोटल यहाँ पे कितने सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स हो गया। यहाँ पे मैंने फर्स्ट डिवीजन, आपको कौन सा डिवीजन है उस हिसाब से डिवीजन पा गया, मैं फर्स्ट डिवीजन हूँ, यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन में लिखा गया है। तो आप ये परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, उसमें देख कर आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। आपका फाइनल ईयर का मार्कशीट आपका दिखेगा दोस्तों। अगर दोस्तों